सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, यह वह जांच होती है जिसमें ब्लड में जाने वाली सभी कोशिकाओं की टेस्ट की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डॉक्टर इन सभी की टेस्ट उपमयंग उपहार जैसे कि थकावट या चोटों के आधार पर करता है। इस टेस्ट की समस्याओं को पता लगाया जाता है, जैसे ब्लड की कमी यानी कि एनीमिया, संक्रमण या कुछ अन्य बीमारियों का। सीबीसी इन जानकारियों के लिए किया जाता है हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट, आरबीसी काउंट, पीसीबी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। हीमोग्लोबिन अणु लाल रक्त कोशिकाओं को भरते हैं। यह न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन को ले जाते हैं बल्कि कोशिकाओं का लाल रंग भी इसी की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन टेस्ट के द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है और रक्त द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए भी यह सबसे अच्छा टेस्ट है। डब्ल्यूबीसी यानी कि सफेद रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी शरीर को संक्रमण से बचाती है। यदि शरीर में कोई बैक्टीरिया पैदा हो जाता है तो ये सफेद रक्त कोशिकाएं क्रियाशील हो जाती हैं और बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे विषाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। सफेद रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है, लेकिन इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। जब किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया में संक्रमण हो जाता है तो यह कोशिकाओं को जांच शरीर में कर जैसे बीमारियों की यह देखने के लिए की जाती है कि उपचार का इस बीमारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सफेद रक्त कोशिकाओं के कुछ प्रकार न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइटो, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल और अपरिपक्व न्यूट्रोफिल्स यह भी इसी टेस्ट का एक हिस्सा होते हैं। इनमें से हर एक कोशिका शरीर में संक्रमण के खिलाफ अलग अलग भूमिका निभाती है। साथ ही इन कोशिकाओं की रक्त में मात्रा से भी शरीर रोग प्रतिरोधी क्षमता पूरी शरीर रोग प्रतिरोधी क्षमता पता चलता है। रक्त में बहुत ज्यादा या बहुत कम कोशिकाओं के होने से अलग अलग प्रकार की एलर्जी और संक्रमण दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे कि ल्यूकीमिया का पता चलता है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट सबसे छोटे प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी को खून बहता है तो प्लेटलेट आपस में चिपक जाते हैं और चिपचिपे होकर रक्त के ज्यादा बहाव को नियंत्रित करते हैं। यदि इनकी संख्या बढ़ जाए तो कोशिकाओं में रक्त का थक्का बनने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा यह धमनियों को भी सख्त भी बना सकता है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं गणना। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों समेत पूरे शरीर में फैलाना है। इसके अलावा यह CO2 को भी शरीर से आपस फेफड़ों में ले जाती है और फेफड़े उन्हें सांसों के द्वारा बाहर छोड़ती है। यदि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए तो इसे एनीमिया यानी कि खून की कमी कहा जाता है। लाल रक्त कणों का कम होने से O2 भी पूरे शरीर को नहीं मिल पाती है। वहीं यदि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में पॉलीसाइटोमिया कहा जाता है। पीसीबी इस टेस्ट के द्वारा रक्त में उस जगह पता लगाया जाता है जिसे लाल रक्त कोशिकाओं ने घेरा होता है। यह दर रक्त की मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्व के रूप में दी जाती है। उदाहरण के तौर पर 80 हेमाटोक्रिट का मतलब है कि रक्त का 38% लाल रक्त कोशिकाओं से बना है। हेमाटोक्रिट और हेमोग्लोबिन ऐसे दो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जो शरीर में एनीमिया और पॉलीसाइटोमिया के होने की जानकारी देते हैं। एमसीवी यह दर्शाता है कि आरसीबी सामान्य माइक्रोसर्केटिक से बड़ा है। उदाहरण के तौर पर एनीमिया, बीटा B12 या प्लेटलेट की कमी, माइलोडिस्प्लासिया यानी कि लीवर रोग, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है। एमसीवी यह संकेत देता है कि आरसीबी सामान्य यानी माइक्रो से छोटा है। थैलेसीमिया या आयरन की कमी एनीमिया के कारण होता है। सीबीसी की जांच के कारण। सीबीसी विभिन्न कारणों की जांच के लिए किया जाता है। कमजोरी, थकान, बुखार, वजन घटने या चोट के कारणों और लक्षणों को पता लगाने के लिए। एनीमिया चेक करने के लिए यदि खून बह रहा है तो यह देखने के लिए कि कितना खून बह गया है। शरीर में संक्रमण की जांच करने के लिए। रक्त में कुछ रोगों का निदान करने के लिए जैसे ल्यूकोरिया। यह जांचने के लिए कि शरीर कुछ प्रकार के विकिरण, उपचार या दवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। असामान्य खून बहना जो रक्त कोशिकाओं और काउंट्स को प्रभावित करते हैं। सर्जरी से पहले कम और उच्च मूल्यों की स्क्रीन के लिए। इसके अलावा यह देखने के लिए कि क्या कुछ खास प्रकार